एक जुमला और पूरा इंटरनेट हिल गया। इसराइल फादरलैंड और इंडिया मदरलैंड। और जब लोगों ने ये सुना तो बस फिर क्या था, तूफान बर्पा हो गया। ऐसा तंज, ऐसे मीम्स कि सोशल मीडिया मैदान जंग बन गया। आइए देखते हैं ये किसने कहा और क्यों कहा। Israel is their fatherland and India their motherland. दोस्तों, आखिरकार शैतान की मुलाकात शैतान से हो ही गई है। मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान लिया है और साथ में याहू को अपना शोहर भी तस्लीम कर लिया है। यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद सुन ले। Israel is their fatherland and India their motherland. अरे कहना क्या चाहते हो? बताओ मैं क्या करना चाहते हो? मजाक भी कर दो साहब। समझ में आया तुम्हारा पापा इजराइल दौरा क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि इजराइल इज देयर फादरलैंड। पागल हो क्या, वो तो वहाँ प्राइज देने गए थे। यही नहीं, इंडिया के अनबख्तों को अलग से टेंशन लगी हुई है। इनका मोदी हर दूसरे दिन अपना बाप बदल लेता है, इसलिए अब अनबख्त भी परेशान है कि हमारा असल बाप है कौन, हम जाए तो जाए कहाँ। भाई ये इजराइल फादरलैंड एंड इंडिया मदरलैंड है क्या? इस हिसाब से नेतन्याहू मोदी का हस्बैंड है, उसने हस्बैंड ही बना लिया। अवाम का फादर है और उसका तो जाहिर बात है कामदी हो गई। ये माँ होगी सारी अवाम के मुताबिक मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान ही लिया है और साथ में नेतन्याहू को अपना हस्बैंड भी मान लिया है। अब तो मूत्रवासियों को भी गाय का गोश्त खाना ही पड़ेगा। फाइनली भारत माता को पिता मिल गया। जोक सपाट मतलब हम भारतीयों को भारतीयों को बाप मिल गया। खैर ये जो लपेटा है मोदी जी ने उसका एक वो है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्रिश्चियन हैं तो वो फादर को मानते हैं और यहाँ पे हम भारत माता बोलते हैं, तो इसलिए मोदी जी ने बोल दिया कि फादरलैंड मदरलैंड। बड़ी अच्छी दे रही हो। लॉजिक नहीं है बट लॉजिक मिल जाता है मोदी जी को, तो अवाम को परेशान ही कर दिया मोदी ने। माता को बाप ये मिल बात गया है करके और बाप के लिए उन्होंने नेतन्याहू का इंतखाब किया है। नेतन्याहू मोदी के नए पापा बन गए, मतलब अनबख्तों को अब दादा मिल गया है। इसी तरह चलता रहा तो कल तक ये लोग अमेरिका को अपना ससुर बना देंगे। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। Israel is their fatherland and India motherland. दूसरे वीडियो में फादर मदर को मंगल सूत्र मंदिर सुधर लोगों का भी कोई हाल नहीं है। अपनी सदर को कैसे ये शादी के बाद क्या होता है बात उसने ऐसे की है, बनता है ये। अगर आपको चाहिए तो मेरे को फॉलो करके कमेंट। यही नहीं दोस्तों, इजरायली पार्लियामेंट में मोदी की आखिर वाली बेइज्जती भी हो गई है। जैसे ही मोदी का खिताब शुरू हुआ तो इजरायली पार्लियामेंट के अरकान ने वॉकआउट शुरू कर दिया और साथ में शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। मोदी बेचारा तो उनका मुंह देखता रह गया। לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה मोदी। ये क्यों जाने लग गए इसराइल वाले, आपको तो ये मदर है। दोस्तों, स्टीन फाइल में आया है कि मोदी जी ने मुजरा किया था वो भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मोदी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम तो इसे एक शरीफ घर का चाय वाला समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी तो नाचने वाले निकल आए हैं। अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा इतना दौरा में क्यों जाते थे। क्यों? समझ जाता है लोग मेरे पापा से। यही नहीं, अभी और सुनिए। मंदिर सुधर पे ना आ रहा उसको बार बार। पता है मोदी जी इजराइल दोबारा क्यों गए? क्योंकि जो पिछली बार डांस करके आए थे ना उसके मेडल। अच्छा, उसका मेडल मिला अब जो डांस करके आए थे। क्या नरेंद्र मोदी इसराइल क्या चले गए? राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों ने तो मोदी की बैंड बजा कर रख दी है। ये मैडम तो मोदी को टॉमी बनाने पर तुली हुई है। कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है उनके साथ। कुत्तों से कभी तुलना नहीं करेंगे क्योंकि कुत्तों का बेइज्जती हो जाती है। मोदी जी इसराइल में कोई डील करने की खातिर बिल्कुल भी नहीं गए थे, बल्कि अपनी बेइज्जती कराने गए थे। मोदी नेतन्याहू को देखते ही उसके गले पड़ गया है। अब इनको कौन समझाए कि जबरदस्ती गले मिलने से ग्लोबल रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती।
मोदी साहब सुना ना, ग्लोबल रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलती इस तरह जैसे आप करते हो। वाह मोदी जी वाह, आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे भाई इजराइल। कहला हो? कहला हो? हम अंधभक्तों का नया बाप बन गया है इजराइल फादरलैंड। कौन बोल दिया है? कौन बोल दिया है? मोदी जी बोले हैं, ये देखो। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। वैसे मोदी ने भी क्या जिंदगी पाई है। एक तरफ हम लोगों ने इस पर मीम बना बनाकर इसका जीना आराम किया हुआ है, दूसरी तरफ ध्रुव राठी मोदी के पीछे लगा हुआ है। इस बार तो ध्रुव राठी ने मोदी को सीधे सीधा गधा ही बोल दिया है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं, एक्चुअली गलत है। वो देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पर बोझ है। दोस्तों, मोदी ने अनभक्तों को अच्छे से बेवकूफ बनाया हुआ है। ये नमूने खाली ट्रेन को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वाकई यार, नौटंकी करने में इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। उस्ताद चाचा ने और ताऊ ने उद्घाटन तो कर दिया, पर नू समझ नहीं आ रहा टाटा की जगह रेल तो खाली पड़ी, रेल में क्या कोई बैठा रखा है इन्होंने। ये तो देखियो खाली जा रही है। तो चाचा और ताऊ टाटा की से पेल रहे भाई। इसी तरह मोदी ने ऑपरेशन संदूर में खामखा हमसे पंगा ले लिया और अपने 6 जहाज गिरवा दिए, वरना इस मौलवी ने तो पहले ही मोदी को खबरदार कर दिया था। लेकिन शायद मोदी का ही दिमाग खराब है। समूदी नस तेरी हो गई हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी अब्बा तेरा ट्रक, तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के पॉलिटिशियन तो हमारे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा नौटंकीबाज है। अब यहाँ पर ये टकला बोल रहा है मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो भी मुल्क के लिए। अबे तो किसने कहा था अपने परिवार को छोड़ने के लिए? ना छोड़ते अपने परिवार को। आप पर किसी ने कौन सा जुल्म किया था? मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। तो क्यों छोड़ा तूने? हाँ बताओ क्यों छोड़ा? इंडिया के अनभक्त हर वक्त चाइना से मुकाबले की बात करते रहते हैं, लेकिन चाइना की तरक्की देखते ही इनके फटके हाथ में आ जाती है। चाइना ने जितनी तरक्की कर ली है, चाइना का मुकाबला करने के लिए अनभक्तों को 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। चाइना कहाँ ले गया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालना है और बस अपनी ट्रे में से रख देना और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। और एक कंचोदा राम बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो लंबी लंबी फेंकने का मुकाबला हो रहा है। ये तो मुझे भी चाहिए। इस दगड़ दल्ले ने गजब का गांजा फूंका हुआ है। जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई रुको जरा, सबर करो, कोई आया है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया। उस भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखो कैसे छोड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ जुमले का नहीं बल्कि इसके मतलब का है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि लोग इस जुमले पर सिर्फ हंस नहीं रहे बल्कि इसके पीछे मौजूद सोच पर सवाल उठा रहे हैं। और असल सवाल भी यही है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।